छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम पिछले टॉपिक के आगे का बताने वाले हैं, जिसमें पिछले टॉपिक में हमने बताया था आपको प्लांट सेल पादप कोशिका की संरचना के बारे में। आज हम उसी के आगे जंतु कोशिका की संरचना के बारे में बता रहे हैं। ध्यान देंगे थोड़ा सा सभी लोग। एनिमल सेल अर्थात जंतु कोशिका, जिस कोशिकाओं से जंतुओं का शरीर मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? जंतु कोशिका कहते हैं। पादप कोशिका मतलब पौधों के निर्माण करने वाली कोशिका थी। अब यहाँ पर जंतुओं का निर्माण करने वाली कोशिका, जिसे हम जंतु कोशिका कहते हैं, उसकी संरचना देखते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है उस पॉइंट को भी लेकर चलेंगे। आपके सामने एक ये जंतु कोशिका बनी हुई है, ठीक है। जंतु कोशिका की संरचना है। इसमें आप देख रहे हो कि बाहर की ओर केवल एक ये पतली परत पाई जा रही है। ये पतली परत है जिसको चारों ओर से घेरे हुए, अर्थात कह सकते हैं कि बाहरी वातावरण से ये कोशिकाओं को पृथक करके रखा है। मतलब इसके अंदर जो भरे हुए पदार्थ है, जो इसके अंदर भरे हुए ये अंग है, ये किन्हें कहते हैं? कोशिका। तो कोशिकाओं को बाहरी वातावरण से पृथक करने का जो कार्य कर रहा है उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। सामान्य शब्दों में से क्या कहते हैं? हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम होती है, सेमी परमिएबल होती है। कल हमने बताया था कि कोशिका झिल्ली क्या होती है? सेमी परमिएबल होती है, जो कुछ ही सिलेक्टेड पदार्थों को या तो कोशिका के अंदर आने देती है या कोशिका के बाहर जाने देती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली के अंदर ये जो एक प्रकार की ये डॉटेड जो है, ये डॉटेड जो द्रव है, ये कोलाइडी विलन टाइप का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव, इसे क्या कहते हैं हम? कोशिका द्रव। मतलब कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे क्या कहते हैं हम? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं कि कोशिका के मध्य में, किसी जंतु कोशिका के मध्य में ये एक कह सकते हैं कि दोहरी भित्ति संरचना पाई जा रही है, जिसे हम क्या कहते हैं? दोहरी भित्तिक संरचना, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये यूकैरियोटिक कोशिका की सबसे बड़ी विशेषता है। आगे चल के हम बताएंगे यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। तो जंतु कोशिका में जो एक केंद्रक झिल्ली पाई जा रही है, ठीक है। अब ये केंद्रक झिल्ली कहीं कहीं पर ये कटी हुई है, कहीं कहीं पे गैप पाया जा रहा है। ये गैप है, ये गैप है। तो ये जो गैप पाया जाता है इसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर, केंद्रक छिद्र। केंद्रक भित्ति में जो छिद्र पाए जाते हैं उसे केंद्रक न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ठीक है। अब जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा है, ये तो कोशिका के अंदर जो द्रव भरा था उसे हमने कहा साइटोप्लाज्म। अब जो केंद्रक है उसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है, ये द्रव, इस द्रव को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव, ये कोशिका द्रव्य था क्योंकि कोशिका के अंदर भरा है, और ये क्या है? केंद्रक के अंदर भरा हुआ है। तो केंद्रक के अंदर भरे द्रव को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव में सर्पिलाकार धागेनुमा जो संरचना पाई जाती है उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम कहते हैं। ये शुरुआती अवस्था में क्रोमेटिन नेट के रूप में पाई जाती है, मतलब पतले पतले धागे के रूप में पाई जाती है, जो संघनित होती है और डीएनए के द्वारा, डीएनए की बनी होती है, और डीएनए से मिलकर क्या बनते हैं? गुणसूत्र का निर्माण करती है, जो कोशिका विभाजन के समय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। तो केंद्रक झिल्ली, ठीक है, और केंद्रक के अंदर भरा हुआ केंद्रक द्रव, और केंद्रक द्रव में बिखरी ये सर्पिलाकार संरचना गुणसूत्र, ठीक है। अब गुणसूत्र के बाद ये जो एक बिंदुनुमा संरचना होती है इसे हम कहते हैं केंद्रिका या न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लिया। ये इसको कहते हैं न्यूक्लियस ना कह के न्यूक्लियाई कहेंगे, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम? न्यूक्लियाई कहेंगे, न्यूक्लियाई। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई, केंद्रिका। ये केंद्रक है और ये क्या है? केंद्रिका है, ठीक है। इसके बाद केंद्रक झिल्ली के चारों ओर ये इस प्रकार की ये जो पाए जा रहे हैं, ये क्या है? ये यहाँ तक पूरे चले जाता है, ये पूरा पूरा यहाँ ऐसे जाएगा, ये पूरे में फैल रहेगा,
ये कल हमने बताया था, मतलब ये पिछले वीडियो हमने बताया था आपको, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ये क्या है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली से को दूर करके रखता है, तो इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात अंतः प्रादब्धी जालिका। ये क्या बनाती है? कोशिका का कंकाल बनाती है, अर्थात कोशिका झिल्ली को केंद्रक झिल्ली से चिपकने से बचाती है। ठीक है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम अंतः प्रादब्धी जालिका भी कहते हैं, ये क्या होता है? इसके अगर चारों ओर के पाया जाता है, ये इस प्रकार के राइबोसोम पाया जा रहा है, ये राइबोसोम डॉटेड प्रकार के, ये कुछ इस प्रकार होती है। तो इसके चारों ओर अगर राइबोसोम पाया जा रहा है तो इसकी सतह क्या हो जाती है? खुरदरी हो जाती है, और खुरदरी हो जाने के कारण हम इसको क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट में RER भी कहते हैं। इसी प्रकार कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ऐसे ही पाए जाते हैं जिनके चारों ओर क्या होता है? राइबोसोम नहीं पाए जाते, तो उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या SER कहा जाता है। ठीक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद सामान्यतः जो जंतु कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। तो ये जो संरचना बनाई है हमने, इसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद ये प्लेट के समान संरचना, जो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि प्लेट के समान संरचना को क्या कहते हैं? गोल्गी बॉडी कहते हैं। और इस गोल्गी बॉडी के ऊपर ये लड्डू के समान संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। ये क्या है? राइबोसोम में कुछ इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, ये राइबोसोम कहलाते हैं। इसके बाद जंतु कोशिका की एक और विशेषता होती है, प्रमुख विशेषता, कि इसमें जो रिक्तिकाएं होती हैं, ये खाली स्थान जो होते हैं, इन्हें हम वैक्यूल कहते हैं। ये छोटी और अधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्या? इनकी संख्या क्या होती है? अधिक होती है, परंतु छोटी छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में इनकी संख्या 1 या 2 थी। ठीक है। अब इसके बाद की बात करते हैं कि जंतु कोशिका की एक और सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इनमें लाइसोसोम पाया जाता है। ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें लगभग 20 से 25 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है। तो एक सामान्य जंतु कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, उसको एक बार फिर देखेंगे शॉर्ट में। कि सबसे बाहर की झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर भरा द्रव साइटोप्लाज्म। ठीक है। साइटोप्लाज्म में बिखरे ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? सेल ऑर्गन या कोशिकांग कहते हैं। जिसमें मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है। केंद्रक की बाहरी झिल्ली को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर भरे द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं। और इसमें सर्पिलाकार संरचना जो पाई जाती है उसे गुणसूत्र कहते हैं, जो आनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। इसके मध्य में एक केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रक के चारों कह सकते हैं कि अंतः प्रादब्धी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। चूंकि इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चारों राइबोसोम पाए जाते हैं, जिससे इनकी सतह खुरदरी हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बिखरी अवस्था में पाए जाते हैं। राइबोसोम पाया जाता है, गोल्गी कॉइल, और विशेष रूप से लाइसोसोम पाया जाता है, जिसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है। और इनमें वैक्यूल्स की संख्या क्या होती है? 1 से अधिक होती है और छोटी छोटी होती है। ठीक है। तो ये था हमारा कह सकते हैं कि एनिमल सेल या जंतु कोशिका। हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि जंतु कोशिका पादप कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, तो दोनों में डिफरेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता है। धन्यवाद।